कौन सी दुर्लभ बात है। जिव्याग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, ये दो अक्षर हरि जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर विराजमान होते हैं, सा विष्णु लोक मापनोति पुनरावृत्ति दुर्लभम, उसका जन्म नहीं होगा दोबारा। वो विष्णु लोक बैकुंठ धाम को जाएगा जो हरि हरि बोलेगा, जो राधा राधा बोलेगा तो वृंदावन धाम आएगा। यह भगवत प्राप्ति कौन सी कठिन बात है। देखो ना, ये महापुरुषों के वचन है, शास्त्र कह रहा है, विश्वास कर लो। अगर निरंतर नहीं जप पाते हो तो जब याद आवे तब जपने लगो, जब भूल जाओ तो भूल जाओ, जब याद आवे फिर जपने लगो। एक नाम आपके लिए बहुत बहुत मंगल करेगा, एक नाम भी मंगल करेगा। हमें तो बहुत विश्वास इस बात पर। एक बार जिन नाम ली हित सो होय अति दिन, एक नाम त्रैलोक कहीं तारे। बहुत नाम की अपार महिमा है, थोड़ा तो बेपरवाह हो जाओ। एक बड़े महापुरुष हमें मिले थे, उन्होंने ये इसकी व्याख्या करके बताई थी, संतुष्टायन केनवा। बोले हर परिस्थिति में प्रसन्न रहो, कैसी एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो। भजन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो हमारे अंदर ये बात तो है कि मैं श्री जी का हूं, प्रभु का हूं। संतुष्टायन केनवा, मैं भगवद आश्रित हूं, मैं कोई साधारण नहीं हूं, भगवान का अंश हूं और भगवद आश्रित हूं। अब अहम बैठा हुआ है कि मैं अमुक हूं अमुक हूं, ये गड़बड़ है। अगर ये अहम बैठ जाए ना, प्रभु का हूं, भजन एक एक वृत्ति स्वाभाविक पकड़ लेगी। भगवत प्राप्ति स्पष्ट कह रहे हैं, जिव्याग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्, जो हरिनाम जगत शिरोमणि, वंश बिना कबहू नहीं ले हो। और हम तो श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। हरि ये आधा, हरिवंश का आधा नाम, ये त्रिभुवन को तारने की सामर्थ्य रखता है। जिव्याग्रे वसते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् सा विष्णु लोकमवाप्नोति पुनरावृत्ति दुर्लभम। अब नहीं होगा उसका जन्म जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आ गया हरि 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 हरि, ऐसा बोलिए। जब हम भगवान नाम जपते हैं, भगवत मार्ग में चलते हैं, तो कभी कभी हमारे गुरुजन हमको दंड देते हैं बिना अपराध के भी। वो बहुत से भगवत प्राप्ति के बाधक भाव को मिटिया मेट करने के लिए होता है। तो यहां कह रहे पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंडमर्हत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि शांति। सांसारिक लोग गुरुजनों के भाव को जानते नहीं, इनके रिश्ते नाते में बड़ी दम होती है। पुंसाम श्लाघ्य तमम मन्ने दंडमर्हत्तमार्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्चादि शांति। कोई भी माता पिता सुहृद भाई बंधु उतना प्यार नहीं करता जितना गुरु प्यार करता है। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड परम मंगल, परम वांछनीय है। चाह करना चाहिए कि हमारे गुरुदेव हमारी त्रुटि को कभी क्षमा न करें, मुझे दंड दे। हे भगवान, मेरे गुरुदेव मुझे कभी क्षमा न करें, मुझे दंड दे, जिससे मैं निर्मल होकर गुरुदेव की आज्ञा पालन करने वाला बनूं। पुंसाम श्लाघ्यतमम मन्ने दंड मर्हत्तमार्पितम, गुरु दंड दे दिए। कभी गुरु अपने कर कमल से एक दो चपत लगा दे तो एकांत में बैठ के इस बात के लिए रोना चाहिए कि आज जो गंगा स्नान से भी पवित्रता नहीं हो पाती मुझ जैसे अदम की, आज गुरु ने पवित्र कर दिया, आज पावन कर दिया गुरु ने। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा जो दिया हुआ दंड होता है वो जीव मात्र के लिए परम मंगल, परम वांछनीय होता है। माता पिता भाई सुहृद ये मोह से युक्त होकर प्यार करते हैं, गुरु प्रेमवश। एक बार उड़िया बाबा की शरीर सेवा में एक संत भगवान रहते थे, तो कोई त्रुटि हो जाती है,
अपराध बन जाते हैं देहाभिमान के कारण कहीं ना कहीं। बाबा ने बुलाया और कहा पहले आप सत्य बोलना, आपसे अपराध हुआ? उनका जी। तो दंड स्वीकार है, आज्ञा कीजिए। 3 वर्ष हमें मुंह मत दिखाना, कहीं भी हमारे सामने 3 वर्ष मत पड़ना। अब जो रात दिन सेवा में रह रहे उनको 3 वर्ष के लिए तत्काल साष्टांग प्रणाम किया, निकल गए। जाकर के राम घाट की तरफ गंगा किनारे ऐसे रहने लगे। जो गंगा स्नान करने आते उन लोगों ने फिर झोपड़ी बना दी। कई कई दिन भिक्षा मांगने न जाते। महान, वो तो महापुरुष के समीप थे तो साधन पद्धति जानते ही थे, दिव्य साधना में संलग्न हो गए। तो एक बड़े महापुरुष वहां पास में रहते थे, तो लोगों ने बताया कि कोई बहुत उत्तम कोटि के साधक यहाँ तपस्या कर रहे हैं। नजदीक आए तो उन्होंने कहा अरे आप तो उड़िया बाबा की सेवा में रहते थे, आप तो उनका अपराध बन गया। तो गुरुदेव पर रो पड़े चिल्ला के। तो उनका सुनते हैं तुम कई कई दिन भिक्षा मांगने नहीं, बोले कुछ अच्छा नहीं लगता, जीना अच्छा नहीं लगता। सच्चे मानिए, इष्ट प्रेमी या गुरु प्रेमी को रात दिन चैन नहीं होती। जो मैं ऐसा जानती प्रीति किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती। मीरा जी कहती है जी प्रीति ल करियो को। रात दिन यहां एक ही होता है, कब रात है कब दिन, कब रात है कब दिन है कुछ पता नहीं, कुछ रात दिवस का ऐसा ये ऐसा होता है। वो आए बाबा के पास और कहा बाबा, संतों का हृदय इतना निर्मल होता है कि माखन से भी कोमल बताया गया है। ये क्या तरीका है आपका? आप अपने अंग से भी को इतनी दूर 3 वर्ष के लिए कर दिया, उसका जीना मुश्किल है। कई कई दिन भोजन नहीं पा रहे। बाबा ने कहा उनकी चर्चा बंद करके कोई और चर्चा करो। अगर आप हमसे प्रियता रखते हो तो हमारी आज्ञा का पालन करो। वो संत लौट कर गए, बोले भाई पता नहीं क्या अपराध है आपका कि हमको तो साफ मना कर दिया कि आपकी चर्चा ही ना करें। अब और भी है। 3 वर्ष बाद जब आए बाबा के चरणों में रो के गिरे, तो बाबा ने कहा काम हो गया? उनका हाँ प्रभु। बोले ये जो 3 जन्म में भी नहीं होता वो 3 साल में हो गया। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड विधान जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय, परम मंगलमय। बस मान ले, सच्ची मान लेना, सच्ची। माता पिता सुहृद भाई रिश्ते नाते मोह के वशीभूत है, और गुरु प्रेम पूर्वक। बस ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अंदर की अगर सुई जरा भी शरणागति से हिले, बस वही परिचय देखा जाता और कुछ नहीं। पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे, चाहे तुम गाली दो, चाहे लाख कोस दूर जाओ। इतने बड़े हाथ है अजान बाहु भगवान के कि पतन तो तुम्हारा होने नहीं देंगे। वचन की शरणागत सही, झूठी शरणागति सही। जो कोई भक्ति करे कपट से उसको भी अपनाऊं, साम दाम और दंड भेद से सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली। यही तो मेरे मन में ठनी भगत मेरे मुकुटमणि। पर जो स्वाद आना था उसमें समय लग जाएगा, स्वाद पूर्वक। यहां कह रहे हैं कि अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड वांछनीय है, चाह करना चाहिए कि सदगुरु हमें कभी माफ ना करें, हमें सदैव दंड दें। जो दंड विधान हमें भगवत साक्षात्कार कर पक्का पक्का। अगस्त्य जी ने सुतीक्षण जी को तो सियाराम जी के साथ आए थे गुरुदेव के पास। इसलिए अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ जो दंड विधान है उसे आदर के साथ स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो हमें अहंकार से दूर करके ज्ञान नेत्र प्रदान करने वाला दंड विधान बनता है। गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड विधान ये अमृत के समान सब। एक दिन पद दोहा गा रहे थे हरिराम व्यास जी की, तो उसमें था कि लोक की बड़ाई कुकर की सिबान, और बैर प्यार किए मुख चाटी है, बैर किए तनहानी, और रसिकों की गारी भली। दोनों में था कि अगर संसारी आदमी बड़ाई करे तो उसे अच्छा मत समझना, और अगर गुरुजन रसिक जन कड़ुए वचन बोल के डांट दे तो नाच पड़ना जरूर परम मंगल हो गया।